गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इन द फॉलोइंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें जो बॉक्स है वो मिसिंग नंबर है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर यहाँ पर 2 है, सेकंड नंबर यहाँ पर हमारे पास मिसिंग है और थर्ड टर्म यहाँ पर हमें 26 दिया गया है। तो यहाँ पर हमारी फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारी फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है तो हमें a प्लस 2-1 इंटू डी यानी कि a प्लस 2 में से 1 लेस करते हैं तो हमें d मिल जाता है। ओके, यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू यहाँ पर हमें a प्लस डी यहाँ पर मिलता है। उसी तरह हमें टर्म 3 फाइंड करना है तो a प्लस 3 में से 1 लेस करते हैं, यहाँ पर अब 3 रखना है, 3 में से 1 लेस करते हैं तो 2d मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि टर्म 4 फाइंड करना है तो a प्लस 3d मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो टर्म है उससे जो हमें डिफरेंस के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो डिजिट मिलता है वो उससे 1 कम होता है। यानी कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यानी कि जो d यानी कि कॉमन डिफरेंस के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 नंबर हमारे टर्म से होता है। ओके, इसलिए इस तरीके से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अब रिटर्न करनी है जिससे आपको जो प्रोसेस है कैलकुलेशन करने का वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है 2, सेकंड टर्म फाइंड करना है जो a प्लस डी है, थर्ड टर्म यहां पर हमें दिया गया है a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 यहां पर हमें दिया गया है। ओके, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि हम कैसे अब 2 टर्म सेकंड फाइंड करना है तो हमारे पास a की वैल्यू है लेकिन d की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम d की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 है। ओके, अब a की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2d इज इक्वल टू 26, प्लस 2 को राइट साइड पर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, यानी कि 26 माइनस 2 यानी कि 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड 2 यानी कि डिफरेंस यहाँ पर हमें जो मिलता है वो यहाँ पर हमें 12 मिलता है। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं t2 इज इक्वल टू a प्लस d यानी कि a की वैल्यू 2 है और d डिफरेंस हमने फाइंड किया 12 है, यानी कि मिसिंग टर्म जो हमारा सेकंड है वो यहाँ पर हमें 14 मिलता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड सम में हमें 2 मिसिंग नंबर यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट मिसिंग सम जो है a वो भी मिसिंग नंबर है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर हमें दिया गया है। तो चलो जो नंबर हमें दिए गए हैं पहले हम उसे रिटर्न कर देते हैं। तो t2 इज इक्वल टू a प्लस d इज इक्वल टू 13 यहाँ पर हमें दिया गया है। t4 टर्म 4 यहाँ पर हमें दिया गया है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि t4 में से मैं t2 को लेस करता हूं। ओके, तो t4 की वैल्यू यहां पर है a प्लस 3d माइनस
a प्लस d। तो यहां पर हम देख सकते हैं T4 यानी कि 3 एंड T2 यानी कि 13, a प्लस 3d माइनस, इसलिए जो ब्रैकेट में जो हमें डिजिट है वो नेगेटिव सभी हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -10 इज इक्वल टू a पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाता है, 3d में से 1d लेस करते हैं तो हमें 2d मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें d की वैल्यू मिलती है, -10/2 इज इक्वल टू d, यानी कि d की वैल्यू यहाँ पर हमें -5 मिलती है। ओके, अब यहाँ पर हमें T फर्स्ट यहाँ पर हमें फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले तो हमें a फाइंड यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू a प्लस d, यानी कि 13 यहाँ पर हमें दिया गया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू है, इसलिए a यहाँ पर हमें इजीली मिल जाएगा, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, देयरफॉर a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, यानी कि a इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल गई, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई, डिफरेंस मिल गया। अब इजीली हम जो हमें थर्ड टर्म यहाँ पर हमें फाइंड करना है वो भी हमें मिल जाएगा। थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो a 18, d यहाँ पर -5, तो 18 प्लस -10। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 18 में से 10 लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें 8 वैल्यू थर्ड टर्म की मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड करना था मिसिंग नंबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मिसिंग नंबर फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें जो मिलता है वो 18 है, और जो मिसिंग टर्म 3 है वो यहाँ पर हमें 8 मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड सम, 5 मिसिंग टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म यहाँ पर मिसिंग है, और फोर्थ टर्म यहाँ पर हमें 9:1/2 दिया गया है। ओके, तो चलो यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो पहले लिख देते हैं। a इज इक्वल टू 5, टर्म सेकंड a प्लस d है, टर्म थर्ड यहाँ पर a प्लस 2d है, और टर्म 4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, जो यहाँ पर हमें 9:1/2 उसकी वैल्यू दी गई है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास T4 की वैल्यू है, तो T4 में हमारे पास T4 की वैल्यू है और A की वैल्यू भी है, जिससे हम डिफरेंस यहाँ पर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 9:1/2, तो A यहाँ पर 5 है, तो 5 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी माइनस। तो 3d इज इक्वल टू 9 में से हम -5 लेस करते हैं तो हमें 4:1/2 यहाँ पर हमें मिलता है, यानी कि 3d इज इक्वल टू, अब 4:1/2 मिक्स फ्रैक्शन में है, उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 4 2 8 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 9/2 मिलता है। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए ये जो हमारा 3 है उसे हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो d इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 3 9। तो d इज इक्वल टू यहाँ पर हमें d 3/2, यानी कि 1:1/2 यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें मिलती है। अब 3/2 रखते हैं तो भी चलता है। अब ओके, तो चलो यहाँ पर अब टर्म सेकंड फाइंड करते हैं। टर्म सेकंड इज इक्वल टू a प्लस d, तो a यहाँ पर हमें दिया गया है 5, d यहाँ पर हमने फाइंड किया 1:1/2 रख सकते हैं या 3/2 भी यहाँ पर आप रख सकते हैं।
1:1/2, यानी कि 6:1/2 यहाँ पर हमें सेकंड टर्म मिलता है। और थर्ड टर्म a + 2d, तो 5 + 2, 3/2 यहाँ पर रखते हैं तो 2 2 कट हो जाते हैं, यानी कि 5 + 3 = 8। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दो मिसिंग टर्म 6:1/2 सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म यहाँ पर हमें 8 मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ सम, -4 सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिफ्थ टर्म मिसिंग है और सिक्स्थ टर्म यहाँ पर हमें दिया गया है 6। ओके, तो जो हमें दिया गया है उससे पहले हम लिख देते हैं। तो a = फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें दिया गया है -4, सिक्स्थ टर्म यहाँ पर हमें दिया गया है a + 5d = 6 यहाँ पर हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास a की वैल्यू है जिससे हम d फाइंड कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम पहले d फाइंड कर लेते हैं। a + 5d = 6, तो -4 + 5d = 6, यानी कि 5d = 6 + 4, -4 है राइट साइड पर ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो 5d = 10, यानी कि d = यहाँ पर हमें d की वैल्यू 2 मिलती है। ओके, तो चलो हमारे पास d और a दोनों हमें मिल गया, तो हम सब टर्म फाइंड कर सकते हैं। t2 = a + d, तो a यहाँ पर -4 एंड d = 2, यानी कि यहाँ पर हमें -2 सेकंड मिसिंग नंबर मिलता है। थर्ड a + 2d, -4 प्लस d की जगह पर 2 रखना है, तो -4 + 4, यानी कि यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म जो 3 है वो यहाँ पर हमें 0 मिलता है। फोर्थ a + 3d, तो -4 प्लस d की जगह पर 2, -4 + 6, यानी कि पॉजिटिव 2 यहाँ पर हमें मिलता है। टर्म 5 a + 4d, -4 प्लस d की जगह पर 2, -4 + 8, यानी कि यहाँ पर हमें जो टर्म 5 है वो यहाँ पर हमें 4 मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो मिसिंग नंबर है वो यहाँ पर हमें -2, 0, 2 एंड 4 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट सम फिफ्थ, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर मिसिंग है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर यहाँ पर हमें मिसिंग दिया गया है। जब हमारे पास a एंड d दोनों की वैल्यू नहीं है तब वो नंबर, वो सब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो उस टाइम हमें क्या करना है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास t2 यानी कि a + d = की वैल्यू यहाँ पर 38 है एंड t6 यहाँ पर हमें दिया गया है a + 5d = -22, उसकी वैल्यू हमें दी गई है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन कर देना है जिससे यहाँ पर हमें d की वैल्यू मिल जाती है। तो चलो t6 - t2 = a + 5d - a + d, तो यहाँ पर t6 की वैल्यू कितनी है -22 t6 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -22 है और t2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -38 हमें मिलती है। तो a + 5d, अब माइनस है इसलिए ब्रैकेट में जो साइन है वो चेंज हो जाती है, तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाती है। तो -22 -38 -60, अब ए पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाते हैं,
यानी कि 5D में से 1D लेस करते हैं तो हमें 4D वैल्यू मिलती है। तो -60 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू D, यानी कि D इज इक्वल टू यहाँ पर हमें -15 मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास T2 की वैल्यू है A प्लस D इज इक्वल टू 38, जिसमें D की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड कर ली, इसलिए A की वैल्यू हमें मिल जाएगी। -15 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, -15 है, राइट साइड पर ले जाते हैं तो पॉजिटिव 15 हो जाते हैं। देयरफॉर A इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू 53 मिलती है। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई है और हमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 53 प्लस, अब D की जगह पर -15 रखना है, तो 53 प्लस -30, तो यहाँ पर हमें 53 में से -30 लेस करते हैं तो हमें 23 पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। T4, तो A प्लस 3D, 53 प्लस -15, तो 53 -45 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो 53 में से -45 लेस करते हैं तो पॉजिटिव 8 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, चलो T5 A प्लस 4D, 53 प्लस -15, तो 53 प्लस -60, तो -60 में से 53 लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें -7 वैल्यू T5 की मिलती है। ओके, तो इस तरह यहाँ पर हमें 10 द मिसिंग टर्म्स आर, तो फर्स्ट मिसिंग टर्म कौन सा है? तो फर्स्ट मिसिंग टर्म हमारे पास हमें 53 मिलता है। सेकंड जो थर्ड मिसिंग टर्म है वो यहाँ पर 23 मिलता है। फोर्थ 8 मिलता है और -7 हमें फिफ्थ मिसिंग टर्म जो मिलते हैं उसे हमें इस तरीके से आंसर में लिखना होता है। ओके।